10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बट ये है कि आपको समझ लगनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, पंजाबी में इसको कहते हैं हे द्वितीय संख्यावां नूं अभाज्य गुणनखंड दे गुणनफल दे रूप विच लिखो। मतलब हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। एलसीएम वाले मेथड से इसके अभाज्य गुणनखंड पता करने हैं। तो अभी हम करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 140 के प्राइम फैक्टर पता करने, यानी कि अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे 140 हमारे को दिया हुआ है उन्होंने, तो 140 का एलसीएम पता करना है। ठीक है, आपको एलसीएम आता है ना, देखो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता देती हूँ। 140 ये हमने देखना है किस टेबल पर डिवाइड होता है। हमें हमेशा लीस्ट नंबर से शुरू करना है, अगर उस पर नहीं जाएगा फिर हमने नेक्स्ट नंबर देखना है। तो सबसे पहले 2 का टेबल देखेंगे, 2 के टेबल पर ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ऐसे ओरल डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है तो वो बच्चा ऐसे डिवाइड करके भी देख सकता है। ठीक है, ये 0 एज इट इज। ठीक है, 70 आंसर आया ना हमारा, तो मैंने 70 यहाँ लिख दिया। फिर अगेन ये 2 पर डिवाइड होता है तो 35 आता है, अगेन ये 5 पर डिवाइड होता है तो 7 आता है, 7 पर 1। जब तक 1 आंसर नहीं आता हम इसको कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ये इसके प्राइम फैक्टर है। ठीक है, आप सबको छोटी क्लासेस में भी आपने किया होगा, ये सब इसके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। बस फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देने, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, यही बच्चे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156 का हमने प्राइम फैक्टर निकालना है। 156 का देखो, पहले ये 2 के टेबल पर जाता है तो 78 आंसर, फिर 2 के टेबल पर जाता है तो 39 आंसर, देन 3 के टेबल पर 13। तो 13 प्राइम नंबर है, यानी कि ये अपने टेबल पे ही जाता है, किसी और पर नहीं, इसीलिए हम 13 से सीधा इसको डिवाइड कर देंगे, 1 आंसर आएगा। तो ये इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ लग गया होगा। तो आपने जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये अपने आप सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका वर्क है, होमवर्क है, ये तीनों क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है, एंड वेरीफाई। ये जो एक फॉर्मूला है ना, इसको वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला इस एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद ये फॉर्मूला वेरीफाई होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। पंजाबी में इसको कहते हैं संपूर्ण संख्यावां दे हेठ लिखिया जोड़ियां दा एचसीएफ ते एलसीएम पता करो अते इस दी जांच करो कि संख्यावां दा गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये यानी कि फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिया होता है बच्चे, जब आपको अगर इसकी डिमांड की होती है क्वेश्चन में तो ये आपको फॉर्मूला दिया होता है। अभी नेक्स्ट है 26 और 91 का निकालना है हमने, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और इसको वेरीफाई भी करना है। देखो, एक मेथड हमने पहले किया था एचसीएफ निकालने का, वो क्या था, यूक्लिड मेथड, और ये वाला जो एलसीएम वाला मेथड है ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि इस मेथड से करो तो आपने उसी मेथड से करना है, पर अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा कि इस मेथड से करो, किसी स्पेशल मेथड का नाम नहीं लिया जाएगा, तो आप किसी भी मेथड से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो अभी मैं आपको एलसीएम निकालना बताती हूँ। फर्स्ट इज 26 एंड 91 का हमने एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चे, जब एलसीएम निकालना है तो हमेशा दोनों का एक साथ निकालना है। ठीक है, 26 और 91 एक साथ लिखकर, देखो 2 के टेबल पर 26 तो जाता है पर 91 नहीं ना जाता, तो इसलिए 91 को एज इट इज़ मैंने लिख लिया है, पर 26 2 से डिवाइड होता है और 13 आंसर आता है, इधर मैंने चेंज कर दिया। देन 13 के टेबल पर 13 तो जाता है और 91 भी जाता है। ठीक है, दोनों जाते हैं, तो ये 13 7 91, यानी कि 13 7 सा 91। देन ये 7 के टेबल पर जाता है, तो ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हुआ, 2 × 13 × 7, क्या आंसर आया 182। अब मैं बताती हूँ एचसीएफ कैसे निकालते हैं।
एलसीएम दोनों का एक साथ निकालते हैं और एचसीएफ दोनों का अलग अलग। 26 का प्राइम फैक्टर अलग, 91 का अलग। 26 का बनाया तो ये आंसर आया, 91 का एलसीएम बनाया तो मैंने ये आंसर आया मेरा। 26 का क्या था 2 एंड 13, 91 का 7 एंड 13। देखो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है 13, तो एचसीएफ क्या हुआ 91 और 26 का 13। ठीक है, हमारे पास एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब हमने क्या करना है फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम क्या था 182, एचसीएफ 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या थे जिनका हमने, वो जो दो नंबर जिनका हमने निकाला 26 एंड 91। अभी देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मेरा ये आंसर आया, इसको इससे किया तो ये दोनों आंसर सेम आए ना। इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा आंसर क्या है एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे जब आपको पता चल जाएगा। अगर दोनों साइड सेम आंसर नहीं आते हैं यानी कि आपका क्वेश्चन गलत है। अगर दोनों साइड सेम आंसर आते हैं इसका मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 5, 10 एंड 92। ठीक है, 5, 10 और 92 का एलसीएम एचसीएफ एंड वेरीफाइंग क्वेश्चन। ठीक है, 510 एंड 92 का ये मैंने निकाला हुआ है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ये इसके प्राइम फैक्टर निकला है, इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 23460। ठीक है, अब एचसीएफ के लिए दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। मैंने दोनों का अलग अलग निकाल दिया। अब दोनों में देखना है क्या चीज़ कॉमन है। दोनों में सिर्फ दो ही कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, एचसीएफ हुआ मेरा 2, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब मैंने फॉर्मूला वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम ये एचसीएफ ये, दोनों को मल्टीप्लाई किया मेरा ये आंसर आया। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि जिन दो नंबरों का हमने निकाला था उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है 5, 10, 92, ये आ गया। सेम आंसर है दोनों साइड, यानी कि हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने थर्ड क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व करना है 336 एंड 54। ठीक है, आज की क्लास सिर्फ इतनी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।